देखिए, तेजस्वी यादव जी खुद के डिक्लेयर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं बिहार के, और राहुल गांधी जी को तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करा था देश का। तो अगर बिहार के परिवेश को लें तो वहां 12 सीटों पर आमने सामने लड़ रहे हैं, एनडीए से लड़ाई नहीं है, तो कैसे जीत पाएंगे? तो फिर बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने कि किसी भी कीमत में लालू प्रसाद यादव जी का या राबड़ी देवी जी का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा जो वो बनाना चाहते हैं। अब देश के परिवेश को राहुल गांधी जी को लें तो राहुल गांधी जी संसद से बाहर निकल के कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड। हरियाणा के चुनाव में कहते हैं कि जलेबी की फैक्ट्री में 30, 40, 50 हजार लोग काम करेंगे जहां 2 ही लोग काम करते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध पे जाएं तो ऐसा बोलते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, पाकिस्तान की हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज बने, जो भारत के खिलाफ जाए, भारत के लोगों के खिलाफ जाए। तो ऐसी स्थिति में वो बिहार में 12 सीटों पे आमने सामने गठबंधन महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, और राहुल गांधी जी है दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में जाके और बाबर जी की ड्रेस पहन के अमृति और लड्डू बनाएंगे, तो कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो इसलिए कहा है उन्होंने कि सोनिया गांधी जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं तो नहीं बन पाएंगे, और राबड़ी जी और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएंगे। के एक बयान पर विवाद हो रहा है। उन्होंने कह दिया कि 10% आबादी उच्च जातियों, सेना और प्रमुख संस्थानों पर नियंत्रण करती है, जबकि बाकी के 90% प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जी का ये बयान कि 10% उच्च जाति के लोग देश को कंट्रोल कर रहे हैं, 90% लोग तड़फ रहे हैं या उनको उनके हक नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है राहुल गांधी जी के द्वारा खुद के ये स्वीकृति है, डीम टू बी एडमिट फैक्ट है कि आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस ने दलितों का और पिछड़ों का शोषण करा, बाबा अंबेडकर साहब को हटवाया, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के 3 महीने कुर्सी से उतरवाया, पटेल साहब को और चौधरी चरण सिंह जी को और कई मुख्य और लोगों को भारत रत्न के अवार्ड नहीं दिए जो 50-50 साल बाद और 70-75 साल बाद दिए जा रहे हैं। तो वो एडमिट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को चाहिए पूरे देश में बड़ी बड़ी रैलियां करें और इसके लिए सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठे करें और पूरे देश से माफी मांगें, क्योंकि आज जो लोग 30 साल के करीब बाद पदों पे पहुंचे हैं और चारों तरफ, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे मिनिस्ट्री में हो, सब ये कांग्रेस के कार्यकाल के समय की ही भर्ती है, तो वो स्वीकार कर रहे हैं। इनको पूरे देश में रैलियां करके इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत पर ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया, प्रदर्शन भी हुआ है वहां पर, क्या कहना है आपका? देखिए, एसआईआर पे पूरा विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कंफ्यूज है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं जो जिंदा है उसकी वोट नहीं है, जो मर गया उसकी वोट है, एक वोट 2-2, 3-3 जगह बनी हुई है, और उसमें अगर शुद्धिकरण होता है, चुनाव आयोग अगर उसमें एसआईआर लागू करके एक बढ़िया स्थिति लाना चाहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसमें इंटरवेंशन हो गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है, चुनाव आयोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कंप्लायंस करके अगर पूरे देश में एसआईआर लागू करना चाहता है, ये लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये एडमिट करते हैं कि 1952 से 2004 तक 21 बार जो कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों में एसआईआर लागू हुआ उन्होंने गलत काम करे थे? क्या इनकी चोर की दाढ़ी में तुनका है? जैसे इन्होंने गलत काम करे क्या उसे भी ये करना चाहते हैं? तो ये राहुल गांधी जी की लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं। 1952 से 2004 तक 21 बार एसआईआर हुआ, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या ये समझें कि अब ये संविधान को नहीं मान रहे हैं इस देश में रह करके? सर, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ लूटा है, नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार को। आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे? प्रशांत किशोर की पिछली तमाम बातों को देख के ऐसा लगता था कि ये पढ़ा लिखा और संजीदगी भरे हुए व्यक्ति हैं और राजनीति में भी कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे, और चुनाव के समय में जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो शायद उनका शरीर का और दिमाग का तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा है और दबाव में बहुत ज्यादा हैं और कुछ का कुछ बोल रहे हैं। नीतीश जी के बारे में अगर वो बोलेंगे ऐसा कोई भी व्यक्ति तो पूरे देश में
कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता उनके लड़के की स्थिति क्या है, उनकी वाइफ जब थी तो उनकी स्थिति क्या थी, उन पे खुद क्या एसेट हैं। वो जो डिक्लेरेशन करते हैं उन्हें देख लें तो पता लग जाएगा प्रशांत किशोर जी झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।